जय माता दी। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब अन्याय अपनी सीमाएं पार कर देता है, तब एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है। एक ऐसी शक्ति जो हर बुराई का अंत करती है। ये कहानी है उस अद्भुत शक्ति की। ये कथा है माता दुर्गा की, जिन्होंने महिषासुर जैसे घमंडी असुर का विनाश किया। और ये वही शक्ति है जिसकी आराधना भगवान राम ने भी की, ताकि वे रावण पर विजय प्राप्त कर सकें। तो आइए डूब जाते हैं भक्ति, शक्ति और आस्था की इस दिव्य कथा में, जहां हर शब्द में है शक्ति, हर क्षण में है चमत्कार। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है, जो पूरी तरह से माता दुर्गा की आराधना और उनकी दिव्य शक्ति के स्मरण के लिए मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में एक अत्यंत बलशाली और अहंकारी असुर महिषासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी हो गया और उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवताओं को पराजित कर दिया, जिसके कारण चारों ओर भय और अन्याय फैल गया। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए और उनसे इस संकट से मुक्ति का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की संयुक्त शक्तियों से एक दिव्य नारी शक्ति का प्रकट होना हुआ, जिसे हम माता दुर्गा के रूप में जानते हैं। माता दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत था। वे सिंह पर सवार थीं और उनके अनेक हाथों में विभिन्न देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। इसके बाद माता दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर और अद्भुत युद्ध हुआ, जिसमें महिषासुर बार बार अपना रूप बदलकर मां को भ्रमित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन माता दुर्गा ने हर रूप में उसका सामना किया और अंततः 10वें दिन अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में इस विजय का उत्सव मनाया जाता है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की विजय और शक्ति की महिमा का प्रतीक है। इसके साथ ही नवरात्रि की एक अन्य महत्वपूर्ण कथा रामायण से भी जुड़ी हुई है, जिसमें बताया जाता है कि जब भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण रावण द्वारा किया गया, तब भगवान राम ने उन्हें वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई की। लेकिन रावण अत्यंत शक्तिशाली और विद्वान था, इसलिए युद्ध से पहले भगवान राम को ये सलाह दी गई कि वे माता दुर्गा की आराधना करें। तब भगवान राम ने नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक कठोर व्रत और पूजा की तथा 108 कमल के फूल अर्पित करने का संकल्प लिया। किंतु पूजा के अंत में एक कमल कम पड़ गया। तब उन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण दिखाते हुए अपनी एक आंख अर्पित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता है। जैसे ही वे ऐसा करने वाले थे, माता दुर्गा प्रकट हो गईं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया और अंततः दशहरे के दिन उसका वध कर दिया। इस प्रकार नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये आस्था, शक्ति, भक्ति, त्याग और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाला महान उत्सव है, जो हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, सच्चे मन, धैर्य और ईश्वर में विश्वास से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है और अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है।